नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर करके जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपने-अपने तरफ से रणनीति बनाने में लग गई है। सभी दल जो हैं अपने-अपने हिसाब से सर्वे भी करवा रहे हैं, कौन से उम्मीदवार उनके जिताऊ हैं, कौन से जो विधायक सिटिंग विधायक हैं उनके कहाँ पे प्रदर्शन अच्छा है कि खराब है, ये सभी अपने-अपने हिसाब से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने कई एक वीडियो में बताया था बीजेपी के बारे में, तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी और संघ ये दोनों जो है मिल कर के जब भी कोई विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसके पहले एक नहीं कम से कम 4 से 5 सर्वे करवाती है। ये मैंने कई पिछले वीडियो में भी कई एक बार बताया है और ये सभी को पता है। जो संघ को जानते हैं, पार्टी को बीजेपी को जानते हैं, जो राजनीति को करीब से फॉलो करते हैं, तो वो उन सभी को मालूम है कि ये दोनों मिलकर करके कम मतलब 4 से 5 सर्वे करवाती है। और इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं, चुनाव के ऐन 1-2 महीना पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और वो खुलासा यूं नहीं कि वो बीजेपी और एनडीए के लिए झटके का बराबर, वो एक झटका सा है। क्योंकि इस जो इंटरनल सर्वे सर्वे जो हुआ है बीजेपी का, उस सर्वे में अगर देखें तो इनके जो सवर्ण वोट, जिसको कि ये अपना वोट, सबसे बड़ा वोट बैंक बीजेपी का जो था, जिसको कि अपना एक अधिकार समझते थे, आधिपत्य समझते थे, वो इनसे छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंटरनल सर्वे में। और सिर्फ यही नहीं, महादलित पासवान भी इनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और एक और जो इस सर्वे का है मतलब जो खुलासा हो रहा है या पता जो चल रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के इस इंटरनल सर्वे में प्रशांत किशोर तीसरे पायदान पे, क्योंकि अभी ज्यादा दिन अभी नहीं हुए, एक अक्टूबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा प्रशांत किशोर की जनसुराज की। लेकिन अभी 1 साल से कम समय में तीसरे पायदान पे पहुंचना, अगर बीजेपी के इंटरनल सर्वे, मान लीजिए छोड़ दीजिए दूसरे चैनल के द्वारा जो सर्वे होता है तो उसको हम लोग नहीं मानते कि चलो ठीक है, वो पैसे के लेकर के या किसी भी आधार पे जो भी कहना है, लेकिन बीजेपी के सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है। दो गठबंधन एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन है, तो वहीं प्रशांत किशोर अकेले तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं। आगे बात करते हैं कि एक्चुअली क्या इस सर्वे में आया है। बीजेपी के जो सर्वे जो करवाए गए हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, सितंबर में संभवतः जो है आचार संहिता लग जाएगा। उसके पहले ये सारी चीजों की जो तैयारियां सारे राजनीतिक दल अभी से लग चुके हैं। अब जो भाजपा का जो अभी सर्वे हुआ है, जो कि कई एक लेवल पे सर्वे करवाती है, जैसा मैंने बताया, और एक नहीं 4, 5, 6 ऐसे कर करके सर्वे करवाती, सब कभी मैं हर महीने में करवाती है, 15 दिन पर, मतलब एक अलग अलग पैमाने पे सर्वे करवाती है भारतीय जनता पार्टी और संघ। अब जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच में, जैसा मैं पहले कई एक वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि दोनों के बीच में चुनाव होगा, ठीक है, एनडीए बढ़त तो बनाएगी, लेकिन अंतर जो होगा, हार जीत का अंतर, वो बहुत कम रहने वाला है, कांटे की टक्कर होगी। ये मैं हर वीडियो में बोला हूँ, हर लाइव सेशन में बोला हूँ कि ये जरा सा भी 19-20 हुआ तो एनडीए पिछड़ सकती है। और वही इस सर्वे में भी पता चला है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए इंटरनल सर्वे में, कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो बहुत कम है, कांटे का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। और आगे जहाँ ये भी उन लोग को है कि हाँ हमें बढ़त है, लेकिन उस लेवल पे जाके बढ़त नहीं है कि एकदम आराम से रिलैक्स मोड में रहें और हम चुनाव जीत करके सरकार बना लें। अब जहां तक अगर इसको आंतरिक सर्वे में अगर ये लोगों के जहां तक सूत्र, जिसको कि तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था, वो तो मैं नहीं कहूँगा, उनके हिसाब से सूत्र कुछ नहीं होता। अगर सूत्र की माने तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें फिर से एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई तो पड़ रही है। लेकिन आज की स्थिति में एनडीए को जहां 42.2% वोट शेयर मिलते दिख रहा है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में, वहीं महागठबंधन को 39.1, मतलब आप समझें कि लगभग 2% से थोड़ा सा, 2% मान लीजिए, 2% की बढ़त है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 3% की, 3% की एनडीए को बढ़त मात्र है बीजेपी के सर्वे में महागठबंधन से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये 3% अभी
2 महीना अभी अभी आपका अगस्त चल रहा है, फिर सितंबर, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, तो ये 2 महीने में ये 3% आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। और वहां पे जहां मैं प्रशांत किशोर पहली बार जो इस चुनाव में पूरी तरीके से, मतलब उपचुनाव को छोड़ दीजिए, फुल फ्लेज में चुनाव वो पहली बार उनकी पार्टी लड़े, क्योंकि अभी 1 साल उस पार्टी की नहीं हुई है, अक्टूबर आते ही 1 साल हो जाएंगे। तो उनकी पार्टी जहां तक है, जनसुराज को भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में 5.2% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, मिल सकता है। तो ये भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी जो दल हैं, बाकी जैसे AIMI जो ये सब है, बाकी और भी जो चुनाव अभी 5 दलों के साथ गठबंधन तेज प्रताप ने किया है, तो बाकी अन्य को 13.5% जो है वोट मिलने का अनुमान है। अब ये अलग बात है कि जो अभी SIR हुआ है उसके हिसाब से वोटर लिस्ट का क्या है नहीं है, ये पहले का जो एक हुआ है, ये SIR मतलब जारी होने के पहले का ये सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे। अब आगे बात करते हैं कि किस जाति को कितना वोट NDA को मिलेगा, इसका भी उन लोगों ने अपना सर्वे किया इंटरनल सर्वे में। जो एकाधिकार मतलब समझती थी सवर्ण को बीजेपी, तो इस इंटरनल सर्वे में सवर्ण जो है सवर्ण वोटों का रुझान प्रशांत किशोर की ओर दिख रहा है, जाता दिखाई पड़ रहा है। और उसकी वानगी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता एक भूमिहार समाज से, जो अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में, संभवतः शायद उनका सुधीर शर्मा नाम है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से तो पहले ही वो बाहर हो चुके थे, अभी जनसुराज उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये चीज जो है, जनसुराज के प्रति लोगों का सवर्ण में आकर्षण बढ़ रहा है, लोगों का झुकाव जनसुराज के प्रति सवर्ण वोटरों का बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट अगर की ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट की माने तो 10% सवर्ण वोट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ जाते हुए बताया गया। सवर्णों का 13% वोट महागठबंधन को भी जाता हुआ बताया जा रहा है कि महागठबंधन को भी जा सकता है, वो भी 1-2% नहीं, 13%। यानी कि इस बार सवर्ण वोटरों में बिखराव है, जिसको कि एकाधिकार समझती थी भारतीय जनता पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सबक है। वो अगर अभी भी नहीं संभलती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, कुछ खास करके और कुछ महीनों से जिस तरीके से निर्णय लिए है भारतीय जनता पार्टी ने कि जिला स्तरीय कमेटी से लेकर के प्रदेश स्तरीय कमेटी तक सवर्णों को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया है या दूर रखा गया है, उसके नतीजे ये दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ही ये इंटरनल सर्वे है, किसी और का नहीं, कि 10% वोटर जो सवर्ण वोटर हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और 13% जो सवर्ण वोटर हैं वो महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। वहीं 66% जो है वो एनडीए के तरफ मतलब वोट देने की संभावनाएं हैं। वहीं बाकी अन्य के खाते में भी 11% सवर्ण का वोट जाता दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो सबसे ज्यादा एनडीए के पक्ष में जाने की बात आई है सामने इंटरनल सर्वे। अति पिछड़ा वर्ग 60% एनडीए के पक्ष में बीजेपी के सर्वे के हिसाब से, तो वहीं 19% महागठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल के हिसाब से। और वहीं जनसुराज को अति पिछड़ा का वोट मात्र 3% जाता हुआ, और अन्य के खाते में 18% वोट जा सकता है। महादलित वोटों जो है वोटों में दोनों गठबंधन लगभग बराबर की स्थिति में है। जैसे अगर एनडीए को देखें महादलित के वोटों में तो 40% है, एनडीए को जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं महागठबंधन को 38%। जनसुराज को यहाँ पे मात्र 4% और अन्य के खाते में फिर से 18%। मतलब अति पिछड़ा और महादलित का जो है मतलब अन्य के खाते में 18, और जनसुराज को ज्यादा अंतर नहीं, 1% का जो है डिफरेंस आ रहा है। 3% अति पिछड़ा और महादलित का जो है 4%, और महागठबंधन को जहां अति पिछड़ा में मात्र 19%, तो वहीं पे जाकर करके महादलित में ये डबल हो जाता है। और देखें कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग में भी सबसे ज्यादा वोट एनडीए को ही जाने की संभावना इस इंटरनल सर्वे में बताई गई है। इस वर्ग से जो
गैर यादव जो वर्ग है दलित का, वो पिछड़ा वर्ग एनडीए को 80% और 15% मात्र जो है महागठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर को यहाँ भी मात्र 3% ही वोट दिखाई जाता हुआ दिख रहा है और अन्य के खाते में 2%। यानी कि जो गैर यादव जो ओबीसी के समुदाय के, दलित समुदाय के जो है पिछड़े वर्ग के, उसमें 80% एनडीए की तरफ और 15% जो है महागठबंधन और 3% प्रशांत किशोर हर जाति में सेंध लगाने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पासवान वोटों में भी टूट की पूरी संभावना इनके इंटरनल सर्वे है, जिस पर कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा ही ये कर रहे हैं और उसके वजह से वो आए दिन एनडीए गठबंधन को असहज स्थिति में पहुंचा देते हैं। भाजपा इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट में पासवान वोटरों में टूट की संभावना बताई गई है, जहां रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 22% वोट महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में यहाँ भी 3% वोट जानते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं यादवों का अधिकांश वोट जो है वो महागठबंधन को जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यादव समाज का 84% जो वोट है राजद, मतलब जो गठबंधन है राजद का, महागठबंधन है, उसको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 84% यादवों का। और अन्य दलों के खाते में मतलब बाकी जो भी हैं उनके सामने एनडीए के खाते में मात्र 12% और जनसुराज के खाते में 2 और अन्य के खाते में 2, यानी यादवों का जो वोट है वो भी 12% एनडीए के खाते में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये है जो मिला जुला कर करके आप देखें तो पूरा का लेखा जोखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इंटरनल सर्वे किया गया है, ये एक वेकअप कॉल है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। क्योंकि अभी एक क्या है, पिछले कुछ समय से सिर्फ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक इतनी की ही बात की जाती है सारी राजनीतिक दलों के द्वारा। तो वहीं पे जिस तरीके से उपेक्षित सवर्ण समाज जिस तरीके से उपेक्षित होता हुआ पिछले कई एक लगातार पिछले 2018, 16, 17 से देखें कि जिस तरीके से उपेक्षित होता जा रहा है और इधर आकर करके तो अचानक से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करने की कोशिश की गई है सभी पार्टियों के द्वारा। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सवर्ण वोटरों में, जहाँ ये महागठबंधन के लिए फायदेमंद है, जनसुराज के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि बीजेपी और जो एनडीए है, खास करके बीजेपी एक तरह से सवर्ण समाज के वोटरों को बंधुआ मजदूर समझ लिया था कि ये कहाँ जाएंगे, इनके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम जंगल राज का डर दिखाएंगे तो हमारे पास ये दौड़े दौड़े चले ही आएंगे, ये डरेंगे क्योंकि 90 का याद करेंगे, 2005 के पहले का समय याद कर करके जो सवर्ण समाज है वो हमारे ओर ही रहेंगे, इनको चाहे जितना भी लतिया देंगे, जुतिया देंगे, गरियाएंगे, फिर भी ये हमारे तरफ रहेंगे। यही सबसे बड़ी भूल भारतीय जनता पार्टी ने की है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने भी किया है कि जिस तरीके से सवर्ण समाज के लोगों को हाशिए पे ढकेला है हर कमिटी से, हर आयोग से, उसका खमियाजा इसमें देखने को भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में देखने को मिल रहा है। अगर नहीं चेती भारतीय जनता पार्टी या बाकी एनडीए घटक दल के, तो वो और भी ये दायरा बढ़ेगा ये, क्योंकि अभी जुलाई के एसआईआर का जो आया था उसके पहले का ये सर्वे, अभी एक सर्वे से 2 सर्वे और भी बीजेपी करवाएगी इस महीने से लेकर अगले महीने तक, तो उसमें फिर क्या होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी अभी 1 साल भी नहीं हुआ और इस बीच में तीसरे नंबर पे आगे बिना किसी बड़े दल के समर्थन का, अकेले अपने बलबूते पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से उनकी, अगर ठीक है हम लोग लाख बोल देते हैं कि हाँ वो सीट नहीं जीतेंगे, कुछ उनसे ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन ये पोजीशन पे भी आना एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको देखना जाना चाहिए कि मतलब सवर्ण समाज के वोट तो आएंगे ही आएंगे, बाकी भी जातियों में उनके जो है बराबर के 3%, 4%, मतलब जो है ना, ये रेगुलर बेस देखें कि हर दल में हर जाति में जो है उन्होंने जो है सेंधमारी करने की, मैंने इस सर्वे को अगर मान लें तो सेंधमारी वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा जनसुराज के लिए भी और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा बैकअप कॉल है। अगर बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव में कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो कांटे की टक्कर थी,
उसमें कितने प्रतिशत वोट किसको मिले थे और क्या था, उसके अंतर बहुत कम था और उससे भी कम अंतर रहने की संभावना इस चुनाव में है। जहां एनडीए को 2020 में 37.3% मिले वोट मिले थे, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 37.2% वोट मिल गया था। तो आप यहाँ पे देखें कि 0.1% जो है सिर्फ एनडीए को ज्यादा मिले थे। अब इसमें ये अलग बात है कि लोग कहेंगे लोजपा को, क्योंकि अलग लड़ी थी, तो लोजपा को 5.66% जो वोट ये मिला था उस चुनाव में। अब अगर पूरा दल के हिसाब से 2020 का अगर देखेंगे कि किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले थे 2020 में, अब तो एसआईआर हो गया, बहुत सारे 65 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। अब उसके बाद क्या स्थिति हो गई ये अलग बात है। तो अब वही सबसे पहले भाजपा की बात करें, 2020 में कितने प्रतिशत आए थे, तो 19.46% भाजपा को 2020 में वोट मिले थे। जदयू को वहीं पे 15.39%। ये अब जदयू का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है 2020 में। वहीं राजद को सबसे ज्यादा वोट अगर पर्टिकुलर किसी पार्टी को 2020 में मिला था, वो तो राजद को मिला था 23.11%। एआईएमआईएम के जो मिला था 1.24%। कांग्रेस को वहीं पे 9.48% वोट मिले थे। बसपा को 1.49%, सीपीआई को 0.83%, माकपा को 0.65%, लोजपा को 5.66%, राकंपा को 0.23%, रालोसपा को 1.77% और नोटा 1.68% और भाकपा माने लगभग 4% वोट मिला था। यही है आंकड़े 2020 के। तो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए ये वेकअप कॉल है। अगर नहीं संभलते हैं तो नुकसान होने की पूरी संभावना। ठीक है, अभी आप आगे 2 जुलाई में दिख रहे हैं, अभी इस महीने और अगले महीने तक या चुनाव तक जाते जाते स्थिति बदल सकती है। तो भाई मेरे, आप चाहे जो भी कोई कास्ट, में सिर्फ सवर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी दल जाति को अगर हाशिए पे ढकेलेंगे, आप उसको इस तरह से साइड करेंगे, साइडलाइन करेंगे, किनारा करेंगे, तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।